बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा टॉपिक है, अब इसी को कंटिन्यू करना था थानाटोलॉजी के अंदर लेट फिजिकल चेंजेस। लेट फिजिकल चेंजेस के अंदर हमने आपको याद होगा पढ़ा था कि डिकम्पोजिशन होती है। ठीक है, डिकम्पोजिशन डिकम्पोजिशन का दूसरा नाम होता है प्यूट्रिफिकेशन। सबसे पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन है हमारे पास ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ बॉडी टिश्यू by the combined effect of enzymes and organisms after death। डेथ के बाद क्या होता है, हमारी बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो बेसिकली किस तरह से हो रहे हैं, ये एंजाइम्स जो होते हैं ये हमारे अपने साइटोप्लाज्म के अंदर से रिलीज़ होंगे। ठीक है, और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो थे ये भी बॉडी के अंदर ही मौजूद होते हैं और स्पेसिफिकली इंटेस्टाइन के अंदर मौजूद होते हैं। ये क्या करते हैं, उसके बाद मर जाने के बाद ये डिस्ट्रक्शन का स्टार्ट कर देते हैं बॉडी की। इसको हम डिकम्पोजिशन कहते हैं। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं कि सबसे पहले एनआरए की तरतीब से चल रहे हैं। फैक्टर्स कौन कौन से हैं हमारे पास। फैक्टर्स के अंदर सबसे पहले आ जाता है हमारे पास टेम्परेचर, कि क्या टेम्परेचर रिक्वायर है डिकम्पोजिशन के लिए। तो टेम्परेचर की एक रेंज होती है। अभी प्रोसेस बिगन होता है हमारे पास एट द टेम्परेचर ऑफ 50 to 60 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, और अगर हम इसको देखें कि फेवर किस टेम्परेचर के ऊपर होता है, सबसे ज़्यादा कब होगा, ये फेवर्ड होगा हमारे पास 70 to 110 डिग्री फ़ारेनहाइट की टेम्परेचर पर, और रिटार्ड हो जाएगा इससे ज़्यादा टेम्परेचर पर। उसकी क्या वजह है, अगर हम 110 डिग्री से 220 डिग्री फ़ारेनहाइट की टेम्परेचर तक चले जाएंगे तो डिकम्पोजिशन के बजाय एक और वेरी लेट प्रोसेस होता है जिसको हम ममीफिकेशन कहते हैं। ये इसको आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे। ममीफिकेशन स्टार्ट हो जाती है, इस वजह से डिकम्पोजिशन का प्रोसेस स्लो हो जाता है और ममीफिकेशन का प्रोसेस जो है ना ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, ये एक हो गया फैक्टर हमारे पास टेम्परेचर, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरा फैक्टर आ जाता है हमारे पास वाटर या प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर हम कह सकते हैं। ठीक है, अब मॉइस्चर क्यों इंपॉर्टेंट है, ये कहना चाह रहे हैं कि बॉडी के अंदर जितना भी हमारे पास वाटर कंटेंट होगा, ठीक है, जितना वाटर कंटेंट ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा हमारे पास डिकम्पोजिशन हो रही होगी। ये स्पेसिफिकली जो है ना यहाँ पर बात हो रही है डिकम्पोजिशन ऑफ द सॉफ्ट टिश्यू के बारे में। ठीक है, सॉफ्ट टिश्यू जैसे कि लिवर हो गया, इंटेस्टाइन होगी, बाकी सारी चीज़ें हो गई, सॉफ्ट टिश्यू हो गया। थर्ड वन आ जाता है कि बैक्टीरियल कंटेंट कितना है बॉडी के अंदर, कितने ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है एक पर्सन के अंदर, उसके ऊपर भी डिपेंड करती है डिकम्पोजिशन। अगर हमारे पास बैक्टीरिया ज़्यादा है बॉडी के अंदर तो क्या होगा, डिकम्पोजिशन ज़्यादा होगी, क्योंकि ये बैक्टीरिया ही स्पेसिफिकली जो है ना डिकम्पोजिशन के अंदर हेल्प करते हैं या उसको ब्रिंग आउट करते हैं। अच्छा, ये तो मेंशन थे 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स एनआरए में। अच्छा, एक और बात आ जाती है क्लोथिंग की, ये एआरसी में मेंशन है, ये भी देखते जाते हैं। अब जितनी ज़्यादा कवरिंग्स होगी बॉडी के ऊपर उतनी ही हमारे पास जो है ना डिकम्पोजिशन क्या होगी, मेंटेन होगी स्टार्टिंग में। अब इसके ना 2 पॉइंट्स आ जाते हैं। सबसे पहले आ गया स्टार्ट के अंदर क्या होता है कि हमारे पास जितनी ज़्यादा बॉडी के ऊपर कवरिंग्स हैं वो मेंटेन करवाती हैं बॉडी के टेम्परेचर को। ठीक है, जिस टेम्परेचर पर डिकम्पोजिशन हो रही है। अब जब टेम्परेचर की मेंटेनेंस आ जाती है तो क्या होगा कि डिकम्पोजिशन का जो प्रोसेस है हमारे पास वो इन्हांस हो जाता है। ठीक है, बट बाद में क्या होता है, बाद में इस तरह से होता है कि अब वही जो कवरिंग है ना ये एयर को पास नहीं होने दे रही। ठीक है, एयर नहीं पास हो पा रही, जिसकी वजह से जो बोन्स हैं वो डिकम्पोज नहीं हो पा रही। ठीक है, तो ये हेल्प कर रहा है सॉफ्ट टिश्यू के डिकम्पोजिशन के अंदर, तो क्योंकि टेम्परेचर मेंटेन कर रहा है, बट क्योंकि एयर पास नहीं हो रही और कवरिंग जो है ना प्रोटेक्ट कर रही है समहाउ बोन्स को, तो बोन्स डिकम्पोज नहीं होगी। क्लोथिंग का एक ही हाथ। और फैक्टर्स भी हैं, एज आ जाती है। जो चिल्ड्रन है हमारे पास वो प्यूट्रीफाई करेंगे अर्ली देन द ओल्डर वन। ठीक है, एज आ गया। छठा हमारे पास फैक्टर आ जाता है सेक्स। फीमेल की जो बॉडी होती है वो प्यूट्रीफाई करेगी जल्दी से या डिकम्पोज करेगी जल्दी एज़ कम्पेयर टू द मेल बॉडी। और लास्ट में आ जाता है हमारे पास कंडीशन ऑफ द बॉडी। कंडीशन ऑफ बॉडी के अंदर ये वाली बात आ जाती है कि जितना ज़्यादा फैटी बॉडी होगी उतनी डिकम्पोजिशन ज़्यादा होगी। वो क्यों ज़्यादा होगी, क्योंकि अमाउंट ऑफ फैट जो होता है ना वो हेल्प आउट कर रहा होता है डिकम्पोजिशन के अंदर। लार्जर द अमाउंट ऑफ फैट लार्जर विल बी द डिकम्पोजिशन। ये सारे होगी इनके पास फैक्टर्स। एक नज़र दोबारा देख लेते हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास टेम्परेचर। टेम्परेचर की एक रेंज आ जाती है, शुरू कब हुआ है, ठीक है, फेवर कब हो रहा है और रिटार्ड कब हो जाता है। और रिटार्ड होने की वजह यही है कि दूसरा प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। फिर वाटर या मॉइस्चर आ जाएगा। मॉइस्चर ज़्यादा तो डिकम्पोजिशन हो रही है बट स्पेसिफिकली सॉफ्ट टिश्यू की हो रही है। देन बैक्टीरियल कंटेंट आ जाएगा, जितना ज़्यादा बैक्टीरियल कंटेंट उतनी ज़्यादा डिकम्पोजिशन। फिर कवरिंग्स आ जाएंगी बॉडी के ऊपर। ठीक है, उसकी फिर 2 आगे स्टार्टिंग में तो ये क्या करेगा, इन्हांस कर देगा, मगर बाद में एयर पास नहीं हो रही तो बोन्स की डिकम्पोजिशन नहीं करवाएगा। फिर एज आ जाएगी, देन फीमेल जल्दी से डिकम्पोज हो रही होती है फीमेल बॉडी, और फैटी बॉडी जल्दी डिकम्पोज होगी। ठीक है, आगे अब हम एक टर्म पढ़ने लगे हैं जिसका नाम है कैस्पर्स डिक्टम।
कैस्पर्स डिक्टम ये बताती है कि डिकम्पोजिशन जो होती है ना वो कैसे हो रही है। सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन देख लेंगे। वो है कि प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन is twice in air than in water and 8 times as rapid as in soil। यानी कि प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन जो होता है ना वो मोस्ट फेवर्ड होता है हमारे पास एयर के अंदर, ठीक है। फिर आती है हमारे पास वाटर और लास्ट में आ जाता है हमारे पास सॉइल। कि एयर के अंदर डिकम्पोजिशन सबसे ज़्यादा होगी, 2 टाइम ज़्यादा होगी वाटर से और 8 टाइम ज़्यादा होगी हमारे पास सॉइल से। अब आगे हम देखते हैं कि हमारे पास जो है ना ये फेट क्या होती है डिकम्पोजिशन की, हो तो रही है, उससे होता क्या है बेसिकली। जो हमारी बॉडी के सारे सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं ना वो कन्वर्ट हो जाते हैं फ्लूइड्स के अंदर प्लस गैसेस के अंदर। गैसेस क्या करती है हमारी बॉडी के साथ, ये एक आगे प्रोसेस है वो पढ़ेंगे। दूसरी बात आ जाती है कि जो बोन्स होती हैं, जो नेल्स होते हैं और हेयर्स, ये डिकम्पोज नहीं करते, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी है, दे डू नॉट डिकम्पोज। मैकेनिज्म ऑफ डिकम्पोजिशन देख लेते हैं कि किस तरह से डिकम्पोजिशन का प्रोसेस होता है। तो इसके जो है ना हमारे पास 2 वेज होते हैं। पहला होता है हमारे पास ऑटोलाइसिस, ठीक है, और दूसरा होता है हमारे पास बैक्टीरियल एक्शन। ऑटोलाइसिस तो नाम से ही जाहिर है, यानी कि ऑटो मतलब सेल्फ लाइसिस डिस्ट्रक्शन। वो ये कहना चाह रहा है कि आफ्टर डेथ हमारी सेल के अंदर से जो है ना कुछ इंजाइम्स रिलीज होते हैं। वो इंजाइम ना डाइजेस्टिव एक्शन परफॉर्म करते हैं स्पेसिफिकली बॉडी के सॉफ्ट टिश्यू के ऊपर। और इन डाइजेस्टिव एक्शन के बाद क्या होता है कि जो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं गैसेस के अंदर प्लस वो लिक्विफाई हो जाते हैं टोटली, ठीक है। एक तो ये हमारे पास ऑटोलाइसिस हो गई। दूसरा होता है हमारे पास बैक्टीरियल एक्शन। बैक्टीरियल एक्शन का क्या मतलब है, बॉडी के अंदर जितने भी मौजूद बैक्टीरिया होते हैं वो आफ्टर डेथ बॉडी को डिकम्पोज करना स्टार्ट कर देते हैं। अब उसके अंदर हमारे पास 3 बैक्टीरिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में भी आता है और ये बुक में भी मेंशन है, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस आ जाएगा, स्टेफाइलोकोकस आ जाएगा और तीसरा आ जाएगा हमारे पास क्लोस्ट्रीडियम वेल्चाई। पहले इन बैक्टीरिया के बारे में देख लेते हैं क्या है। पहली बात तो ये बैक्टीरिया जो है ना हमारे पास ग्रो करते हैं मॉइस्चर के अंदर, इनको वाटर रिक्वायरमेंट होता है अपनी ग्रोथ के लिए। दूसरी बात ये सबसे ज़्यादा जो है ना ग्रो कर रहे होते हैं हमारी इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है, इंटेस्टाइन के अंदर, और इंटेस्टाइन के अंदर भी स्पेसिफिकली सीकम के अंदर जहाँ पे डाइजेस्टिव एक्शन परफॉर्म करते हैं। अब यही सारे अब इन्होंने क्या किया, सबसे पहले ये जो बैक्टीरिया थे ये इन्वेट करेंगे टिश्यू को इन्वेट करने के बाद जो है ना ये हमारी सिस्टेमिक वेन के अंदर चले जाएंगे, जो पूरी बॉडी के अंदर वीनस सिस्टम है। जाएंगे किस तरह से, हमारी पोर्टल सर्कुलेशन के ज़रिए, ठीक है, पोर्टल सर्कुलेशन के ज़रिए हमारे वीनस सिस्टम के अंदर चले गए। अब इन्होंने क्या करना है, जाहिर सी बात है ब्लड को जाके डिस्ट्रॉय करना है, तो डिस्ट्रप्ट कर देंगे हमारे ब्लड को और फिर ब्लड के अंदर क्या होगा, हीमोलाइसिस हो जाएगी, ठीक है। हीमोलाइसिस हो गई। अब क्या हो रहा है फाइनली बॉडी के अंदर ये हो रहा है कि हमारे पास जो जितने भी टिश्यू हैं और जो स्किन है उनकी स्टेनिंग हो जाएगी, स्टेनिंग ऑफ द स्किन प्लस टिश्यू ऑफ द कैडावर। इसको एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं। मैकेनिज्म क्या है, ऑटोलाइसिस, एंजाइम्स हमारी बॉडी के अंदर मौजूद हैं, साइटोप्लाज्म से वो रिलीज हुए, उन्होंने अपने सेल्स को डिस्ट्रॉय किया और सॉफ्ट टिश्यू को लिक्विफाई कर दिया, वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। बैक्टीरियल एक्शन क्या था, बैक्टीरिया पहले नाम देखेंगे, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, क्लोस्ट्रीडियम वेल्चाई, मॉइस्चर में ग्रो करते हैं, इंटेस्टाइन के अंदर ज़्यादा मौजूद होते हैं और स्पेसिफिकली सीकम के अंदर इन्वेट करेंगे टिश्यू को, सिस्टमिक वेन के अंदर चले गए, फिर इन्होंने ब्लड को जाके अटैक किया और हीमोलाइसिस करवा दी, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, स्टेनिंग हो रही है पूरी की पूरी स्किन की और टिश्यू ऑफ द कैडावर की, ठीक है। अब हमने कुछ स्टेजेस के बारे में देखना है कि स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं डिकम्पोजिशन के अंदर। सबसे पहला रहता है हमारे पास स्टेज 1 और स्टेज 1 का नाम है स्किन डिस्कलरेशन। वही पीछे वाली बात को आगे कंटिन्यू करते हैं कि स्किन डिस्कलरेशन तो हो रही है, बट कैसे होगी, कहाँ से स्टार्ट होगी, किस तरह प्रोलॉन्ग करेगी। अब सबसे पहली बात जो है ना वो कह रहा है कि हमारी बॉडी के अंदर राइट साइड पर